become the Prime Minister of India? चलिए समझते इसे आसान भाषा में। 1947 एक नया देश बना था, नाम था इंडिया। ना पैसे थे, ना टेक्नोलॉजी, ना ही पावरफुल इकोनॉमी। सिर्फ एक चीज थी जिसे हम कहते हैं उम्मीद। एक ऐसा देश जहां गरीब का बेटा भी बड़ा आदमी बन सके, जहां किसी राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जनता डिसाइड करेगी कि देश को कौन चलाएगा। और इसी सिस्टम ने एक चाय बेचने वाले इंसान को देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। इसी सिस्टम ने टीचर, लॉयर, फार्मर्स, एक्टिविस्ट सबको पॉलिटिक्स में जगह दी। लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को ये नहीं पता कि असल में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनते कैसे है। क्या बस इलेक्शन जीतने से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? क्या कोई नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का या हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कोई भी पीएम बन सकता है? क्या सिस्टम सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए बना है? आज इस वीडियो में हम पूरा सिस्टम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, विदाउट कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल टर्म्स, विदाउट प्रोपेगेंडा, सिर्फ फैक्ट्स। स्वागत है दोस्तों, यहाँ पर बात होगी फैक्ट्स की, ना कि फीलिंग्स की। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और उन सबको डायरेक्टली एक पीएम चूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए इंडिया ने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब आप डायरेक्टली पीएम को वोट नहीं देते, आप वोट देते हो अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव को, और वही रिप्रेजेंटेटिव बाद में पीएम चूज करता है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता। चलिए समझते आसान भाषा में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। इंडिया को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है। इन्हें कहते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। पूरे इंडिया में टोटल 543 लोकसभा सीट्स है। हर एरिया से एक कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है। जो कैंडिडेट जीत जाता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बन जाता है। अब यहाँ गेम स्टार्ट होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतती है और 272 का मेजोरिटी नंबर क्रॉस कर लेती है, उस पार्टी का लीडर यूजुअली प्राइम मिनिस्टर बनता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, जिसकी टीम ज्यादा सीट जीते उसका कैप्टन पीएम। अब चलिए समझते हैं कि कौन बन सकता है पीएम। हु कैन बिकम पीएम? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या कोई भी पीएम बन सकता है? टेक्निकली हाँ, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, रिच हो, पुअर हो, विलेज से हो या फिर सिटी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। बस वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, जैसे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 25 प्लस एज होना चाहिए, पार्लियामेंट मेंबर बनना पड़ेगा, पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पावर। ये सब हुए तो तुम पीएम बन सकते हो। अब चलिए थोड़ा सी रियलिटी की ओर जाते हैं, लेकिन रियलिटी मूवीज जैसे सिंपल नहीं होती। पीएम बनना सिर्फ इलेक्शन का गेम नहीं है, ये इन्फ्लुएंस, स्ट्रेटेजी, पब्लिक इमेज, मीडिया और मनी का गेम है, और साथ में ही पार्टी सपोर्ट और ईयर्स ऑफ नेटवर्किंग का गेम भी है। एक नॉर्मल आदमी डायरेक्टली पीएम नहीं बन जाता, उसके लिए यूजुअली ईयर्स लगते हैं। सिंपल तरीका तो ये है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर लोकल इलेक्शन, पार्टी वर्क, पब्लिक स्पीचेस, सोशल वर्क, डिबेट्स, मीडिया हैंडलिंग। पॉलिटिक्स में सरवाइव करना इटसेल्फ एक फुल टाइम वॉर है, और इसी वजह से बहुत लोग हाफ वे में ही पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। चलिए पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं कैसे होना चाहिए। इंडिया में जनरली दो तरीके से पीएम पावरफुल बनता है, या तो स्ट्रॉन्ग पार्टी सपोर्ट हो या स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज हो। कुछ लीडर्स पार्टी की वजह से ऊपर आते हैं, कुछ अपने स्पीचेस और पब्लिक कनेक्शन की वजह से, लेकिन फाइनल डिसीजन अल्टीमेटली पार्लियामेंट नंबर डिसाइड करते हैं, इमोशन बिल्कुल नहीं। नंबर्स, इसीलिए इलेक्शन इंडिया में इतनी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए समझते हैं सिस्टम फेलियर और इसकी डार्क साइड। लेकिन डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। कभी क्रिमिनल कैंडिडेट जीत जाते हैं, मनी पावर का यूज होता है, फेक प्रोमिसेस दिए जाते हैं, और रिलीजियन और कास्ट के नाम पर वोट्स लिए जाते हैं, और कई बार तो एजुकेटेड लीडर्स भी इलेक्शंस हार जाते हैं, और वो सब इमोशनल पॉलिटिक्स की वजह से। ये डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी, क्योंकि फाइनल पावर पब्लिक के पास होती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इमोशनल रियलिटी, सोचो एक बटन है, सिर्फ एक बटन, आपका वोट, और वो डिसाइड करता है इकोनॉमी, पेट्रोल प्राइसेस, जॉब, एजुकेशन, आर्मी डिसीजंस, फॉरेन पॉलिसी
और फ्यूचर जनरेशन का फ्यूचर भी। इसीलिए डेमोक्रेसी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पब्लिक इन्फॉर्म नहीं होगी तो सिस्टम इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। इसीलिए मैं आपको एक सॉल्यूशन और मैसेज बताना चाहता हूँ जेन ज़ी के नज़रिए से। अगर किसी को जेन्युइनली इंडिया का पीएम बनना है तो पहले उसे लीडर बनना पड़ेगा, और लीडर सिर्फ स्पीचेस से नहीं बनता। लीडर बनता है अंडरस्टैंडिंग से, ग्राउंड वर्क से, पब्लिक ट्रस्ट से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। इंडिया को सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, अच्छे लीडर्स चाहिए। खैर, तो कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को चांस देता है, पर फाइनल डिसीजन पब्लिक का ही होता है। और शायद इसी वजह से डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे पावरफुल सिस्टम माना जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही डेमोक्रेसी की असली पावर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।